अलारा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? गंध क्या मचाई है, वो बात तो बताइए। वो नहीं बताई भाई, लोगों को तो मालूम चलना चाहिए ना। और कह रहे लोगों को क्या बताना है? अरे तो फिर मुझे बता के क्या करोगे? मुझे तो नहीं अभी तक कुछ भी लगा के, क्योंकि मैंने क्या किया वो मुझे तो पता ही है। लोगों को पता चलना चाहिए ना मैंने क्या किया ऐसा कि जो आप कह रहे हो कि गंध मचा रखी है। नहीं लगता है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये तो आप वही सोच रहे हैं जो बलारा जी सोच रहे हैं, कि हम कोई ऐसी चक्की का आटा खाते हैं कि हम ही ज्यादा बुद्धिमान है सबसे। अगर ऐसी बात होती तो हम तो एक तरफा डिक्लेयर कर देते ना ये बात कि भाई अब दुनिया में प्रेमजीत सुरोही से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। सुन लो सुन लो सुन लो, ऐसी मुनादी कर देते। किसी को बुलाने की क्या जरूरत थी? अपने आप को बुद्धिमान बोलने के लिए किसी से चर्चा करके बोलने की जरूरत थोड़ी होती है। हाँ, चर्चा से सिद्ध जरूर हो जाता है कि भाई जो लोग चर्चा कर रहे हैं इनमें कौन बुद्धिमान है। जनता को ये पता जरूर चल जाता है उनके बातचीत करने से, उनकी बातें रखने से। हो सकता है कि मैं इन विषयों का दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, या सबसे ज्यादा जो ज्ञानी है उनमें से एक हूं। लेकिन ये बात तो प्रूव तब होगी जब दुनिया में इस विषय को या इन विषयों को जो लोग रखते हैं उनके साथ मेरी चर्चा हो, तब ये सिद्ध होगा। तो वो सिद्ध करने के लिए भी चर्चा होनी जरूरी है। तो हम तो चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सिद्ध हो जाए कि डॉक्टर बलारा जी ज्यादा ज्ञानी है, ये भी तो सिद्ध हो सकता है। यही थोड़ी सिद्ध होगा कि प्रेमजीत सुरोही ज्यादा ज्ञानी है। क्योंकि जब दो एक ही विषय के, जैसे एक रेस में 10 लोग भागते हैं, तो जब तक वो ना भागे और उनमें से कोई एक सबसे आगे ना पहुंचे, तब तक थोड़ी ये पता रहता है कि भैया इनमें से सबसे तेज धावक कौन है, सबसे तेज रेसर कौन है। या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। कब सिद्ध होगा? जब उस रेस में वो सारे लोग भाग लेंगे, तब जो पहले पहुंचेगा पता चल जाएगा जनता को। अब वहां आके कोई बोलने लगे कि अरे अच्छा, आपने इतने सारे लोगों को यहाँ रेसिंग के लिए इनवाइट किया है, आप अपने आप को क्या समझते हो? आप क्या समझते हो कि आप ही सबसे नंबर 1 धावक हो? अरे भाई, ये समझते होते तो सबको रेस करने के लिए क्यों बुलाया होता? ये तो रेस से सिद्ध हो जाएगा ना कि कौन सबसे तेज धावक है। तो कोई भी हो सकता है, वो जिसने बुलाए वो भी हो सकता है, अगर वो भी भाग ले रहा है उसमें तो वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहां तो सबको बराबर मौका है। तो वैसे ही हमारे चैनल पे सबको बराबर मौका है। कोई भी हो सकता है, मैं भी निकल के आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है। और इस सब का फायदा ये होगा कि जनता को ये पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे तेज धावक कौन है, सबसे तेज, सबसे ज्यादा बुद्धिमान इस विषय का कौन है, ताकि जनता उन विषयों में उस आदमी की बात को सुन के और उसका लाभ उठा सके। सिंपल सा फंडा है। तो ये बात है। तो इसमें अगत भगत का कोई चक्कर नहीं है भाई, यहाँ खुला खेल है। जैसे आप गेम्स में जाते हैं, वहां खुला खेल है भाई। सारी दुनिया के लोग इनवाइटेड हैं, वहां पे खुला खेल है। सब देश अपने अपने बेस्ट लोगों को वहां भेजते हैं, और फिर वहां सेम रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत सब भाग लेते हैं। और फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो आते हैं इसमें। अब वो वहां लोग जाके बोलने लगे कि क्या गंद मचा रखे भाई, तुम इनवाइट किए जा रहे हो, इनवाइट किए जा रहे हो, हर साल इनवाइट कर देते हो भाई साहब। है मोदी जी बोलते हैं। अब अभी जो गेम हुए थे, मोदी जी बोलते थे अरे क्या यार, तुम हर साल इनवाइट कर देते हो, तुमने गंद मचा रखी है। भाई वो देश बोलेगा भाई हम तो सबको इनवाइट कर रहे हैं, हमारा तो, हम तो ये काम है, आयोजन कर रहे हैं। आपको आना है आइए, नहीं आना है ना आइए, वो आपका अपना राइट है। ना भेजिए एक भी खिलाड़ी अपने यहाँ से। है कि नहीं? करे नहीं, आपने गंद मचा रखी है भाई साहब। हम ग्लोबल लीडर, ओनली माई ऑर्डर चलेगा। नहीं है। अब आज की दुनिया में ऑर्डर ऑर्डर नहीं चलते भाई। पिछले 20-25 मिनट में बलारा जी अग्रेसिव खेल रहे और रोहित सर डिफेंसिव, फिर अग्रेसिव वाला डिफेंसिव को बोल रहा आप ये सब कर रहे हो, आश्चर्य। हाँ देख लो। मतलब मैंने तो शुरू में ही उनको थोड़ा सॉरी बोला कि, क्योंकि मुझे पहले लगा कि मेरी बहुत सारी बातों से वो नाराज है। हालांकि मेरी वो उनमें से एक भी बात कोई गलत नहीं है, और मैंने इसलिए कि अब आ ही गए मंच पे तो चलो
बिना कोई पिछली कोई गलत बात दिमाग में रखे और अपनी चर्चा स्वस्थ मस्तिष्क से रखें। बताओ, ये नंगा नहीं होना चाहते इसलिए भाग गए जी। अब डॉक्टर बलारा जी के चैनल निडर इंडिया पर जाकर मैं स्वयं उनकी लंका लगाऊंगा, संदीप सिंह जी कह रहे हैं। जी जी, खूब। हमने ये चैनल खोला ही इसलिए, ये जो मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ और इतने सवाल पूछता हूँ, ये सवाल अब आने वाले दिनों में ये सारे सवाल लोगों तक पहुंच जाएंगे, वो लोग फिर उनके चैनल पे बोलेंगे, तब क्या करेंगे ये? तब तो इन्हें जवाब देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर घर बैठ जाएंगे चुपचाप। तो देर सवेर तो ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, इन्हें अब बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं आने वाले समय में।